Hey everyone, this is me Samara Singh Rajput. Welcome back to my YouTube channel. Get ready to glow with the most talked about eyeshadow sticks on the market in this video. Get ready for a game-changing eyeshadow experience. In today's video, I am trying out the amazing Glide and Glow eyeshadow stick that's been taking the beauty world by storm. If you're looking for a quick and easy way to elevate your everyday makeup look, you won't want to miss this review. आई थिंक ये आप सभी को पता होगा कि मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें अपनी स्किन को प्रेप करना पड़ता है एंड सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लिनजिंग से एंड यहाँ पे मैं नॉर्मली वेट वाइप का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे किसी प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखना आप जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज़ करोगे वो आपकी स्किन टाइप, स्किन टोन या फिर अंडरटोन के हैं या नहीं है। अब मैं यूज़ कर रही हूँ अपना टोनर जो कि है पिक्सी मिल्की टोनिक अनरिच्ड विद ओट एक्सट्रैक्ट दैट डीपली हाइड्रेट एंड स्मूथन द स्किन। Contains jojoba milk and seed extract that moisturize and replenish the skin. Milky formula that contains botanical extract for intense nourishment of the skin. Paraben free, cruelty free and skin safe formula suitable for dry and sensitive skin. Jojoba milk nourish and moisturizes the skin. Oat extract hydrate the skin. Green tea has antioxidant properties. Botanical extract nourish and moisturizes the skin. बाय द वे टोनर बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो इसका यूज़ कर सकते हो, अगर आप चाहो तो इसे बिल्कुल स्किप कर सकते हो। क्लिनजिंग एंड टोनिंग करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी अपना सीरम जो कि है मालियो स्मूथ रिंकल्स फिल्म रिवाइटलाइज एंटीऑक्सीडेंट रिकवरी कॉम्प्लेक्स 24K गोल्ड फेस सीरम applied for anti-aging, replenishing, smoothing, radiance and glow skin brightening। देखिए, अगर आप लोगों का मेकअप काला पड़ रहा है तो इसके रीज़न ये हो सकते हैं कि आप अपना स्किन प्रेप अच्छे से नहीं कर रहे हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप जितने प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हो वो आपके स्किन टाइप के नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपकी स्किन टोन के नहीं है। अगर आप अपने शेड से बहुत ज़्यादा लाइट कंसीलर या फिर फाउंडेशन यूज़ करोगे तो वो ऑक्सीडाइज होगा एंड ऑक्सीडाइज होने के बाद उसका कलर शिफ्ट हो जाएगा एंड वो ग्रे पड़ जाएगा। इस टाइम पे मेरी स्किन कितनी ग्लो कर रही है। अब हम लोग यूज़ करेंगे अपना मॉइस्चराइज़र जो कि है निविया सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र फॉर फेस, हैंड एंड बॉडी, नॉन ग्रेजी क्रीम विद विटामिन ई एंड जोजोबा ऑयल फॉर इंस्टेंट हाइड्रेशन। मैंने आप लोगों को पहले ही बोला कि आप जितने भी प्रोडक्ट लोगे उसका ध्यान रखना कि वो आपके स्किन टाइप के हैं नहीं है, क्योंकि स्किन टाइप हर एक पर्सन का अलग अलग होता है। किसी का ड्राई, किसी का ऑयली, किसी का कॉम्बिनेशन एंड किसी किसी का सेंसिटिव। अब बात आती है कि सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं होता है, ये बस एक स्किन का कंसर्न होता है। एंड ऑयली स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है, ड्राई स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है एंड कॉम्बिनेशन स्किन भी सेंसिटिव हो सकती है। क्लिनजिंग, टोनिंग, सीरम, मॉइस्चराइज़र, अब इन सब के बाद हम यूज़ करेंगे अपना प्राइमर। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपना नार्स का प्राइमर। अब यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं जैसे कि मॉइस्चराइज़र हो गया, प्राइमर हो गया, ये सब ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए अलग आते हैं एंड ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए अलग आते हैं। एंड अगर हम बात करें फाउंडेशन की भी, तो फाउंडेशन ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए अलग होते हैं एंड कुछ कुछ तो ऑयली स्किन टाइप भी होते हैं एंड कुछ कुछ ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए अलग होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑयली स्किन टाइप वालों की। जिस किसी का स्किन टाइप ऑयली है उसके फेस पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा। अगर किसी का स्किन टाइप ड्राई है तो आपको उसके फेस पे डलनेस एंड ड्राइनेस देखने को मिलेगा। अगर किसी का स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है तो उसको दोनों कंडीशन एक साथ देखने को मिलेगा, यानी कि आपके टी जोन एरिया पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा एंड आपकी चिक्स पे आपको डलनेस यानी कि ड्राइनेस भी देखने को मिलेगा। तो ये टी जोन एरिया क्या होता है? टी जोन एरिया होता है हमारा फोरहेड, नोज एंड चिन। यहाँ पे आपको एक्सेस ऑयल देखने को मिलेगा एंड आपके जो गाल होंगे यानी कि आपके जो चीक्स होंगे वो डल होंगे। लेकिन बहुत से लोगों का डाउट क्रिएट होता है अब कि जो ऑयली स्किन टाइप वाले होते हैं वो ऑयली स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे एंड जो ड्राई स्किन टाइप वाले होते हैं वो ड्राई स्किन टाइप के प्रोडक्ट्स यूज़ करेंगे। लेकिन कॉम्बिनेशन में हम क्या यूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों कंडीशन एक साथ देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको आपके फेस पे ऑयल एंड ड्राई दोनों एक साथ देखने को मिलता है। तो देखिए होता क्या है, जिस किसी का भी स्किन टाइप कॉम्बिनेशन होता है या तो उसके फेस पे आपको एक्सेस ऑयल ज़्यादा देखने को मिलेगा, या फिर ऐसा हो सकता है जिस किसी का स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है फिर आपको उसके फेस पे डलनेस यानी कि ड्राइनेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है एंड फिर भी आपके फेस पे एक्सेस ऑयल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो गो फॉर ऑयली स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। और अगर आपका स्किन टाइप कॉम्बिनेशन है एंड फिर भी आपको आपके फेस पे डलनेस ज़्यादा देखने को मिल रहा है तो गो फॉर ड्राई स्किन टाइप प्रोडक्ट्स। फिर आती है सेंसिटिव। सेंसिटिव कोई भी स्किन टाइप नहीं होता है, ये बस एक स्किन का कंसर्न होता है। ऑयली, ड्राई एंड कॉम्बिनेशन स्किन टाइप भी सेंसिटिव हो सकती है।
अब मैं अपनी आईब्रोज़ को फिल करूँगी और अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के बाद मैं यूज़ करूँगी अपना कंसीलर, जो कि है मार्स कंसील कंसीलर लिक्विड कंसीलर 04 न्यूट्रल चार्म। आपको इसमें और भी शेड्स देखने को मिल जाएँगे, जैसे कि 08 एक्सप्रेसो एलिगेंस, 07 कैरामल चार्म, 06 हनी ग्लो, 05 सैंडस्टोन, 02 येलो करेक्टर एंड 03 ड्रेमे पिच, 04 न्यूट्रल चार्म जो मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे मैं जो ब्रश का यूज़ कर रही हूँ ये मार्स के ब्रश हैं, टूल्स ऑफ टाइटन ब्रश सेट। अपनी आईब्रोज़ को फिल करने के बाद मैंने उन्हें कंसीलर से स्ट्रक्चर दिया है एंड जितना भी अनवांटेड प्रोडक्ट होगा उसे मैं ब्यूटी ब्लेंडर के हेल्प से इरेज़ कर दूँगी। मैंने आप लोगों को सबसे पहले स्किन टाइप के बारे में इसीलिए बताया क्योंकि हम जितने भी प्रोडक्ट्स का यूज़ करते हैं वो ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए अलग होते हैं एंड ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए अलग होते हैं। अगर हम बात करें फाउंडेशन की तो ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए अलग फाउंडेशन होते हैं एंड ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए फाउंडेशन अलग होते हैं। ठीक उसी तरीके से मॉइस्चराइज़र, प्राइमर ये सब अलग-अलग होते हैं। तो मुझे आप लोगों को बताना था प्राइमर के बारे में कि ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए कौन से प्राइमर होते हैं एंड ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए कौन से प्राइमर होते हैं। प्राइमर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है मैटिफाइंग प्राइमर और एक होता है इल्यूमिनेटिंग प्राइमर। अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए मैट, ऑयल फ्री, ऑयल कंट्रोल, लॉन्ग लास्टिंग, तो आप लोग समझ जाना यहाँ पे बात की जा रही है ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए एंड वो जो प्रोडक्ट है वो ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए है एंड जो मैटिफाइंग प्राइमर होता है ये ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए स्पेसिफिक होता है। अगर आपको कहीं भी देखने को मिल जाए ड्यूई, इल्यूमिनेटिंग, हाइड्रेटिंग, ल्यूमिनियस, तो आप समझ जाना यहाँ पे बात की जा रही है ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए एंड वो जो प्रोडक्ट है वो स्पेसिफिक ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए है एंड इल्यूमिनेटिंग प्राइमर ड्राई स्किन टाइप वालों के लिए स्पेसिफिक होता है। स्किन टाइप के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर हम बात करें स्किन टोन की तो आप सबको पता होगा कि 3 टाइप के होते हैं, एक होता है एकदम फेयर, एक होता है मीडियम और एक होता है थोड़ा सा डस्की स्किन टोन। अब मैं यूज़ करने जा रही हूँ अपना फाउंडेशन, जो कि है डेली लाइफ फॉरएवर 52 प्रो आर्टिस्ट अल्ट्रा डेफिनेशन लिक्विड फाउंडेशन। इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हनी, फ्रांस टोस्ट, कैरामेल, चीज़ केक, कस्टर्ड एक्सेट्रा। स्किन टाइप, स्किन टोन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं अंडरटोन के बारे में। 3 टाइप के अंडरटोन होते हैं, एक होता है कूल अंडरटोन, एक होता है न्यूट्रल अंडरटोन और एक होता है हमारा वार्म अंडरटोन। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कूल अंडरटोन की। जो कूल अंडरटोन होते हैं उनका जो कॉम्प्लेक्शन होता है लाइट में वो होता है पिंक एंड रेड एंड इनके जो विंग्स का कलर होता है वो होता है ब्लू एंड पर्पल। फिर आते हैं वार्म अंडरटोन वाले। वार्म अंडरटोन वाले जो होते हैं उनका जो कलर कॉम्प्लेक्शन होता है लाइट में वो बहुत ज़्यादा देर तक रहने से डार्क हो जाता है एंड इनका जो विंग्स का कलर होता है वो ग्रीन होता है। फिर आता है हमारा लास्ट अंडरटोन, जो कि है न्यूट्रल अंडरटोन। इसमें क्या होता है, इसका जो स्किन का कॉम्प्लेक्शन होता है वो ना ही पिंक एंड रेड होता है और ना ही इनका डार्क होता है, ये एकदम न्यूट्रल होता है एंड इनका जो वेन्स का कलर होता है वो होता है ब्लू एंड ग्रीन। देखिए, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहते हो तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आपको पता हो कि स्किन टाइप क्या होता है, स्किन टोन क्या होता है, अंडरटोन क्या होता है, स्किन प्रेप कैसे करते हैं। स्किन टाइप, स्किन टोन, अंडरटोन के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कलर करेक्टर के बारे में। जैसे हर एक पर्सन का स्किन टाइप अलग अलग होता है, किसी का ऑयली, ड्राई, कॉम्बिनेशन, सेंसिटिव, ऐसे ही हर एक पर्सन का स्किन में अलग अलग टाइप के प्रॉब्लम्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि किसी के फेस पे रिंकल्स, एक्ने मार्क्स, डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट, रेडनेस, येलोनेस, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी एंड किसी किसी की स्किन तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। सबको डिक्लाइन करने के लिए हम लोग बोल सकते हैं हाइड करने के लिए कलर करेक्शन करते हैं। डार्क सर्कल्स पे हम यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर का। अब बात यह है कि हम डार्क सर्कल्स पे ऑरेंज ही कलर करेक्टर का क्यों यूज़ करते हैं, चलिए मैं आप लोगों को ये बताती हूँ। हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं, डार्क सर्कल्स के जो अंडरटोन है उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो होता है ब्लू एंड ब्लू में जब हम ऑरेंज को मिक्स करते हैं तो हमें कौन सा कलर मिलता है, ब्राउन कलर, जो कि एक न्यूट्रल कलर होता है। एंड फिर आता है हमारा यूनिवर्सल कलर व्हील, जिसमें जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स हैं एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, ब्लू के अपोजिट में ऑरेंज है, इसीलिए वो एक दूसरे को डिक्लाइन करता है। इसीलिए हम डार्क सर्कल्स पे यूज़ करते हैं ऑरेंज कलर करेक्टर का, क्योंकि हमारे जो डार्क सर्कल्स हैं उसका जो अंडरटोन का कॉम्प्लेक्शन है वो ब्लू एंड ऑरेंज एक दूसरे को डिक्लाइन करते हैं एंड हमें कॉमन कलर देते हैं जो कि है ब्राउन। अगर आपके फेस पे रेडनेस बहुत ज़्यादा है तो आप वहाँ पे यूज़ करेंगे ग्रीन कलर करेक्टर का। अगर आपके फेस पे येलोनेस है तो उसको डिक्लाइन करने के लिए आप लोग यूज़ करोगे पर्पल कलर करेक्टर का। स्किन टाइप, स्किन टोन, अंडरटोन एंड कलर करेक्शन के बारे में हम बात कर चुके हैं। फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं अपने मेकअप को अपने कॉम्पैक्ट पाउडर से सेट कर रही हूँ, क्योंकि
जहाँ पे भी आप फाउंडेशन एंड कंसीलर अप्लाई करोगे वहाँ पे आपको उसे अच्छे से पाउडर सेट करना ही पड़ेगा। आप किसी भी पाउडर का यूज़ कर सकते हो, चाहे तो कॉम्पैक्ट चाहे तो लूज़ पाउडर, लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप उसे अच्छे से सेट करो, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो आपके मेकअप में क्रीज लाइन्स आ जाएंगी। चलिए मैं आप लोगों को डिफ्रेंसिएशन बताती हूँ कॉम्पैक्ट एंड लूज़ पाउडर के बीच में। कॉम्पैक्ट पाउडर को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो विदाउट फाउंडेशन की भी, एंड ये आपको कवरेज देता है मीडियम टू फुल कवरेज, एंड ये स्पेसिफिक ऑयली स्किन टाइप वालों के लिए होता है। लूज़ पाउडर को आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते हो, एंड उसे अप्लाई करने के बाद उसे थोड़ा रखना पड़ता है, एंड देन फिर आप उसे डस्ट ऑफ कर सकते हो, एंड ये ऑयली स्किन टाइप होता है। ओके सो अपने मेकअप को मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर से अच्छे से सेट करने के बाद अपना आई शेडो यूज़ किया, एंड उसमें मैं यूज़ कर रही हूँ एकदम न्यूड ब्राउन शेड, एंड उसे मैं अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ सर्कुलर मोशन में। न्यूड ब्राउन शेड अप्लाई करने के बाद मैंने एकदम डार्क चॉकलेटी ब्राउन शेड लिया है, एंड देन मैं उसे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ। आई मेकअप मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि आई मेकअप बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं। नेचुरल, कट क्रेज, फुल कट क्रेज, हाफ कट क्रेज, शिमर आई, स्मोकी आईज, इसीलिए। और फिलहाल तो मुझे होलोग्राफिक आईलाइनर एंड जो आई शेडो कलर शिफ्ट है वो बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। ओके सो अब मैं यूज़ करूँगी इनसाइड कॉस्मेटिक्स ग्लाइड एंड ग्लो आई शेडो स्टिक, एंड इसमें बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं। आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि गोल्डन पर्पल रेन, ब्रॉन्ज रोज। मैं तो फर्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ। हाउ टू यूज़: फर्स्ट, twist the container clockwise once or twice to get the content out. Then apply the eyeshadow to your eyelids gently. Roll evenly from inner to outer eye for maximum coverage, or rub it with your fingers for natural curling pro. Tip: brighten the inner eye corners and eyebrow with a lighter shade to make eyes appear bigger and brighter. जितने भी मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उन्हें कैसे पता चलता है कि कौन सा आउटफिट पे हमें कौन से आई शेडो का यूज़ करना है? ये सब उन्हें पता चलता है एक यूनिवर्सल कलर व्हील थ्योरी की वजह से। कलर व्हील में हमें कलर्स मिलते हैं, प्राइमरी कलर्स रेड, ब्लू एंड येलो, एंड उन प्राइमरी कलर्स को मिक्स करके हम बनाते हैं सेकेंडरी कलर, एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर को आपस में मिक्स करके हम बनाते हैं टर्शरी कलर्स। इसके अलावा हमारे यूनिवर्सल कलर व्हील में कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं, एंड उसमें होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स, एनालॉगस कलर्स एंड मोनोक्रोमैटिक कलर। कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स वो कलर्स होते हैं जो हमारे कलर व्हील में एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एंड मैंने इसका एक एग्जांपल लिया था कलर करेक्शन में, जो कि था डार्क सर्कल्स का, कि हमारे जो डार्क सर्कल्स होते हैं उसका जो अंडरटोन होता है, उसका जो कॉम्प्लेक्शन होता है वो होता है ब्लू, एंड ब्लू के अपोजिट डायरेक्शन में होता है ऑरेंज। एंड मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारी यूनिवर्सल कलर व्हील होती है, उसमें ब्लू के अपोजिट डायरेक्शन में ऑरेंज है, इसीलिए हम डार्क सर्कल्स पे ऑरेंज कलर करेक्शन का यूज़ करते हैं। कलर व्हील में जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उन्हें हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। फिर आते हैं एनालॉगस कलर्स। एनालॉगस कलर्स वो कलर्स होते हैं जो कलर व्हील में एक दूसरे के आस पड़ोसी होते हैं। फिर आते हैं हमारे लास्ट कलर्स, जो कि है मोनोक्रोमैटिक कलर। मोनोक्रोमैटिक कलर वो कलर्स होते हैं जिनके 10 शेड्स एंड टोन्स होते हैं। अगर आप किसी भी कलर में वाइट कलर को मिक्स कर दोगे तो वो बन जाएगा मोनोक्रोमैटिक का टिंट्स। अगर आप किसी भी कलर में ब्लैक कलर को मिक्स कर दोगे तो वो बन जाएगा मोनोक्रोमैटिक का शेड्स। और अगर आपने किसी भी कलर में ग्रे कलर को मिक्स कर दिया तो वो बन जाएगा टोन्स। तो हम लोग ने यूनिवर्सल कलर व्हील थ्योरी के बारे में भी जान लिया। चलिए थोड़ा सा मैं आपको आई मेकअप का इंस्ट्रक्शन दे देती हूँ। सबसे पहले मैंने एक न्यूड ब्राउन शीट को यूज़ किया था, एंड देन उसके ऊपर मैंने एक चॉकलेटी ब्राउन कलर के शेड को यूज़ किया था, एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया अपने इनसाइड का आई शेडो स्टिक, एंड उसको यूज़ करने के बाद अब मैंने एक डार्क शेड लिया है जो कि चॉकलेटी ब्राउन शेड ही है, एंड मैं इसे लगा रही हूँ उसके हार्श लाइन को इरेज करने के लिए। मैंने जो आई शेडो स्टिक का अप्लाई किया था उसके हार्श लाइन को इरेज करने के लिए मैंने चॉकलेटी डार्क ब्राउन शेड लिया, एंड देन उसे अच्छे से ब्लेंड किया जिससे जितने भी हार्श लाइन्स हो वो इरेज हो जाए। एंड उसके बाद अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्विस ब्यूटी का ब्लैक काजल। स्विस ब्यूटी सॉफ्ट गोल्ड ब्लैक काजल। ब्लैक काजल अप्लाई करने के बाद मैं ब्लैक कलर का आई शेडो लिया है मैंने, एंड इसे मैं स्मच कर रही हूँ। और इसे कम्प्लीटली अच्छे से स्मच करने के बाद मैं क्या करूँगी, अपना आई शेडो स्टिक लूँगी, जो कि है इनसाइड ग्लाइड एंड ग्लो आई शेडो स्टिक। इसको मैं अप्लाई करूँगी अपने लोअर लैशेस पे, एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि रेस्टिंग न्यूड, ब्लीडिंग गोल्ड, पर्पल रेन, ब्रॉन्ज रोज, गोल्डन आवर, मिडनाइट रेन्स, ब्लू थंडर एंड एसेट्रा एसेट्रा। आप इस आई शेडो स्टिक को एज अ काजल भी यूज़ कर सकते हो, बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस लुक आएगा।
इसको अप्लाई करने के बाद अब मैं यूज़ करूँगी अपना मस्कारा, जो कि है मेबलिन न्यूयॉर्क मस्कारा वाटरप्रूफ ब्लैक वॉल्यूम एक्सप्रेस ग्लॉसर, highly volumizing mascara for a dramatic eye makeup look. Start at the base of your lashes with the wand and slowly drag the wand towards in a zigzag motion. Do not let mascara dry in between coats. Infused with collagen mega brush instantly achieve 9x the volume suitable for contact lens wearers. Maybelline New York Volume Express Glossy Mascara Volumizing and Lengthening Waterproof Shade Black. Volumizing and Lengthening Mascara for Colossal Eyelashes. स्किन टाइप, स्किन टोन, कलर करेक्शन एंड यूनिवर्सल कलर व्हील, इन सब के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं एंड ये सब बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ें हैं एंड इनका नॉलेज आपको होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपका मेकअप काला पड़ रहा है तो मे बी इसका रीज़न ये हो सकता है कि आप अपना स्किन प्रेप अच्छे से नहीं कर रहे हो। आप जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स का यूज़ कर रहे हो वो आपके स्किन टाइप के अकॉर्डिंग नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपना फाउंडेशन शेड रॉन्ग यूज़ कर रहे हो। अगर आप अपने शेड से बहुत ही ज़्यादा लाइट कंसीलर या फिर फाउंडेशन ले लोगे तो ऑब्वियसली वो ऑक्सीडाइज होकर ग्रे पड़ जाएगा एंड आपका मेकअप काला लगेगा। और अगर आप अपने मेकअप को पाउडर से अच्छे से सेट नहीं करोगे तो फिर आपकी मेकअप में क्रीज लाइन्स आ जाएंगी। ओके, मस्कारा लगाने के बाद अब हम अपने इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करेंगे एंड ऑब्वियसली मैं इसके लिए अपना रेगुलर आई शैडो पैलेट ही यूज़ करूँगी। पता है, कुछ चीज़ें सीखने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया है, जैसे कि इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करना एंड आईब्रोज को फिल करके स्ट्रक्चर देना। इनर कॉर्नर्स को हाईलाइट करने के बाद मैं यूज़ करूँगी अपना स्टिक ब्लश, जो कि है पिक्सी ऑन द ग्लो ब्लश एंड इसका जो शेड है वो है रूबी। Infused with aloe vera that soothes and calms the skin. Contains ceramide and peat that restores the skin natural barrier. Fruit extracts in the formula nourish and refresh the skin. The Pixie on the Glow Blush Ruby gives you radiant glowy skin on the go. The Pixie blush contains aloe vera that soothes and calms the skin. Plus, this pigmented lip and cheek blush is infused with fruit extract that nourish and refresh for glowing skin. ब्लेंडिंग के लिए आप ब्रशेस का भी यूज़ कर सकते हो या फिर आप ब्यूटी ब्लेंडर से भी इसको अच्छे से ब्लेंड कर सकते हो। स्टिक ब्लश यूज़ करने के बाद मैं यूज़ करूँगी अपना आइकॉनिक लंडन इल्यूमिनेटर लिक्विड हाइलाइटर। ये मैंने पैक ऑफ 4 लिया था। आई डोंट नो वाई बट मुझे पाउडर प्रोडक्ट से ज़्यादा अच्छे लगते हैं लिक्विड प्रोडक्ट्स। ये जो हाइलाइटर मैं यूज़ करूँगी इसमें आपको बहुत सारी शेड्स देखने को मिल जाएंगी, जैसे कि शाइन पिंक पर्ल and peachy rose gold terracotta bronze. Features multifunctional liquid illuminator for that instant lit from within glow. Features a buildable and blendable formula that glides on smoothly to give you a super highlighted glow. The illuminator beautifully enhances the complexion by adding a touch of shimmer to it. Can be used alone or in combination with your favorite makeup product. This product is 100% vegan and cruelty free. यहाँ पे मैं जितने भी ब्रशेस का यूज़ कर रही हूँ वो है मास टूल्स ऑफ टाइटन ब्रश सेट पैक ऑफ 8, जिसमें आप लोगों को मिलेगा फाउंडेशन ब्रश, पाउडर ब्रश, कंसीलर एंड हाइलाइटर ब्रश, ब्लेंडिंग ब्रश, आई शेडो पैकिंग ब्रश एंड पेंसिल ब्रश, क्रीम ब्रश। लिक्विड हाइलाइटर अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे अपना फेवरेट लिप कॉम्बो। यहाँ पे मैं ये जो लिपस्टिक यूज़ करने जा रही हूँ ये मैंने पूरा एक सेट लिया था, उसमें बहुत सारी लिपस्टिक थी एंड उनमें से ये क्या है। बाय द वे इसका जो शेड है वो है न्यूड ब्राउन शेड एंड इसे अप्लाई करने के बाद मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी की वाइन लिपस्टिक मैट लिप लिक्विड लिपस्टिक एंड इसमें आपको बहुत सारे शेड्स देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि हॉट रेड, रोज, कैफे, पैशनेटेड रेड, वाइन, ग्रैप वाइन। Long lasting light as air lipstick with a breathable film that glides comfortably, head turning shade to suit all skin tones. Non sticky formulation that doesn't smudge, bleed or dry out, comfortable wear, butter soft finish with a smooth matte effect, feel like second skin on the lips. Instantly pigmented, highly performing formulation for fuller high shine. लिप कॉम्बो करने के बाद मैं अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करूँगी एंड उसके लिए मैं यूज़ करूँगी अपना हाईलाइटर, जो कि है प्योर ब्यूटी मालियो अल्टीमेट ग्लो गैदर फ्यूजन हाईलाइटर शेड 03।
Elevate your makeup game with the Fusion Highlighter, your ultimate glow gather. This highlighter is designed to impart a radiant and luminous glow to your complexion, leaving you with a lit from within look that turns heads. Radiant glow infused with light reflecting pigment, this highlighter delivered a radiant glow that enhances your natural features and adds dimension to your face. Say goodbye to dull skin and hello to a luminous complexion. Versatile formula. The versatile formula of this highlighter allows for multi-dimensional use. Apply it to your cheekbone, brow bone, and inner corners of the eyes. Experience long-lasting wear with this highlighter that stay put throughout the day. No need to worry about touch-ups. Your radiant glow will last from morning to night. Easy application. The smooth and blendable texture of this highlighter makes application a breeze. Its creamy formula effortlessly glides into the skin, allowing for seamless blending and layering for a flawless finish. अपने ब्राउ बोन को हाईलाइट करने के बाद मैंने क्या किया, मेरा ये जो लुक है ये थोड़ा ट्रेडिशनल लुक है एंड आई थिंक इसमें बिंदी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, इसीलिए मेरे पास बिंदी नहीं थी तो मैंने काजल से ऐसा पॉइंट ड्रॉ किया। तो हमारा मेकअप होता है कंप्लीट, बस मेकअप को फिक्स करना है एंड उसके लिए मैं यूज़ करूँगी ब्लू हेवन लॉन्ग लास्टिंग मेकअप फिक्सर। What was great, the setting spray is long lasting, providing a dewy finish that lasts from morning to evening. What could be better? The setting spray has a bad smell, leak to bad sanitizer and medicated. If you like this video, so please do like, comment and share and don't forget to subscribe my YouTube channel. मिलते हैं next video में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।